एक बहू आई, उसके पिता के घर गई। सासू माँ में पटती बिल्कुल नहीं थी। दौड़ती दौड़ती अपने पिता के पास गई। पिताजी क्या है, थोड़े से जानकार थे। पिता के पास जाकर कहने लगी, पिताजी मैं मेरी सासू से बहुत परेशान हूं, ऐसा कोई उपाय बताओ कि मेरी सासू चली जाए। ऐसा कोई उपाय बताओ कि मेरी सासू चली जाए। अब पिताजी ने कहा कि बेटी एक चीज तुझे मैं देता हूं, ये 41 दिन तक तू नित्य करना, तेरी सासू ठीक 41वें दिन चली जाएगी। और इसके साथ विधि भी करना तेरे को पड़ेगा। क्या विधि करना पड़ेगा कि तेरी सासू की इतनी सेवा करनी पड़ेगी, इतनी सेवा करनी पड़ेगी कि वह तेरी सेवा से बड़ा प्रसन्न हो जाए। अब एक पुड़िया रोज खाने में मिलाना और सासू के पैर दबाना और वो जैसा बोले वैसी करती जाना, बस ठीक 41वें दिन तेरी सासू चली जाएगी। अब रोज सासू के पैर दबाना, सासू कुछ करे नहीं, माताराम मैं हूं, मैं कर लूंगी, माताराम आप बैठो। रोज सासू बहू के बारे में चर्चा गांव में चलने लगी। अब नित्य उठना, सोने से पहले आकर सासू माँ आपको कुछ चाहिए, पैर दबाना, भोजन की थाली लगाना, इतना प्रेम करने लगी कि सासू माँ के मन में विचार आ कि देखो मैं तो इसको गलत समझती थी, पर ये कितनी अच्छी है, कितना प्यार करती है मेरे से। तो सासू भी बहू से प्रेम करने लगी। अब सासू भी कहने लगी, अरे अरे बेटा तू थक गई होगी, तू थोड़ी देर सो जा, मैं कर लेती हूँ। अब कोई काम आता है, अरे बेटा तू थक गई होगी, तू थोड़ी देर बैठ जा, मैं कर लेती हूँ। अब सासू और बहू में इतना प्रेम हो गया जिससे माँ और बेटी में हो जाता। अब उसने देखा कि 41वां दिन आने वाला है, फिर दौड़ती दौड़ती गई पिता के पास। पिताजी वो दिन पास आने वाला है, मैंने दवा टाइम से देती रही और मेरे को अब ऐसी दवा दो कि मेरी सासू ना जाए। पिताजी ने बोला, क्यों, तू तो कल बोल रही थी कि तेरी सासू चली जाए। अरे नहीं पिताजी, वो तो मेरी माँ से भी ज्यादा मुझसे प्रेम करती है और अब इतना प्रेम हो गया है कि मैं नहीं चाहती कि वो मेरी सासू चली जाए, हमको तो साथ में रहना है। अब तुम्हारे से भी ज्यादा प्रेम मेरी सासू मुझसे करती है। पिताजी ने कहा, बेटा मैंने तुझे कुछ नहीं दिया था, बस प्रेम करना सिखाया था। तो अगर तू प्रेम करेगी तो तेरी सासू भी तुझसे प्रेम करना सीख जाएगी। अच्छा आपको एक बात बोल दें कि इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है, शादी से पहले माँ बेटे साथ में बैठ के रोटी खाते हैं, जब जब अलग हुए हैं शादी के बाद अलग हुए हैं। ना जाने ऐसा कौन सा गुरु मंत्र जानती है, आते ही माँ बेटे को भी अलग करवा देते हैं। कौन सा गुरु मंत्र है, थोड़ा हमको भी बता देना। इसलिए अरे दो रोटी प्रेम से देने में अपना कुछ नहीं। अगर आप प्रेम करना जानोगे तो वो आपसे प्रेम करेंगे। अगर आप ही छल कपट मन में लेकर बैठ गए तो सामने वाला भी आपसे छल कपट लेकर बैठ जाएगा। और सासू से भी मेरा निवेदन है कि बेटी की तरह नहीं, अगर जितना आपने बेटी के नखरे उठाए हैं उससे 1% अपनी बहू के नखरे उठा लोगी तो वो तुमको हथेली पे झेल लेगी। तो बहू को बेटी नहीं तो बेटी के 1% नखरे तो झेल लो। इसलिए कपिल भगवान अपनी माँ को कहते हैं, माँ संसार में कपट को त्याग कर परमात्मा से जुड़ना चाहिए। कभी कभी छोटा सा कपट आपको बताया कि घर बिगाड़ देता है, इसलिए भगवान शास्त्र कहता है कि कपट मन में नहीं होना चाहिए।